नमस्ते दोस्तों। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों के सीज़न में ये देखने में आया है विशेष रूप से कि लोग कन्यादान में अधिक से अधिक देने का प्रयास करते हैं। परंतु कुछ आम लोग भी होते हैं समाज के वर्ग के, जिनका आय का स्तर कम होता है, तो वो 21-51 रुपये देते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं कतिपय दिखावा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, 500 से लेकर के 1100-2100 तक देते हैं। इससे समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार बढ़ता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने से समाज की उन्नति नहीं है, समाज की प्रगति नहीं है। समाज को संतुलन बनाना होगा। कतिपय परंपराओं का निर्माण हम स्वयं करते हैं और आगे जाकर के ये परंपरा बन जाती है और आगे जाकर के फिर ये परंपरा परमानेंट हो जाती है। इसलिए समाज में एक दूसरे को नीचा न दिखाने का प्रयत्न करते हुए कम से कम कन्यादान देने का प्रयत्न लोगों को करना चाहिए, क्योंकि समाज दिखावे से नहीं चलता है। श्रद्धा, प्रेम, अपनत्व भाव से होता है। ये एक भावना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उतनी मात्रा में उसको कन्यादान देना चाहिए। परंतु जब वो दिखावा बनता है, रेपुटेशन का सवाल बन जाता है, तो समाज में वर्ग संघर्ष तो नहीं होता है, परंतु समाज में छवि का निर्माण जो होता है वो गलत होता है। अतः ज़्यादातर ये भी देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग कन्यादान की राशि को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कन्यादान किसने दिया है, सबसे कम किसने दिया है। तो फिर जब मिलान करते हैं कन्यादान की राशि के लिए लेने वाले, तो वो ज़्यादा देने वाले के प्रति श्रद्धा और कम से कम देने वाले के प्रति हीन भावना करते हैं। तो समाज में एक अलग ही मतभेद, अलग ही विचार उत्पन्न होता है। देने वाले ने अपनी श्रद्धा से 5 रुपये दिया, चाहे 100 रुपये दिया, लेने वाले को उसके प्रति श्रद्धा और भावना उतनी ही रखनी चाहिए जितनी 500 रुपये दिया। जो भी व्यक्ति जितनी भी मात्रा में देता है उसके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करना चाहिए, और वैसे ज़्यादातर करते हैं लोग। परंतु आम जनों को ये दिखावे की परंपरा को छोड़ना होगा। ये दिखावा बहुत ही हानिकारक है। पहले तो लड़की पक्ष वाला भरपूर गाड़ी घोड़ा सोना चांदी का गहना दे रहा है, भरपूर दहेज दे रहा है लड़की को। तो जब लड़की पक्ष वाला इतना भरपूर दान दक्षिणा दे रहा है, तो आम जनता को इतना भारी देने की क्या जरूरत आ रही है? आम जनता अपने जेब पर इतना भार क्यों डाल रही है? आम जनता को भी फिर कम से कम ही देना चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा आप दोगे लड़के पक्ष में ज़्यादा जाएगा, तो इससे तो दहेज परंपरा को बढ़ावा ही मिलेगा, समाज में गलत संदेश जाएगा, और वो जो पैसा जाएगा वो दहेज के रूप में जाकर के वहीं स्टोर होगा। जब लड़की वाला बेचारा लाखों रुपए खर्च कर रहा है, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल बस, या कई लोग सोने की चैनें देते हैं, भरपूर ऐसी कूलर फ्रिज दे रहे हैं, तो आम जनता को फिर कन्यादान में बढ़ा चढ़ा करके कन्यादान देने की क्या ज़रूरत है? आम जन तो आम जन है। हाँ, आम जन को सिर्फ इतना सा निर्णय करना चाहिए कि लड़कियों की शादी में कम से कम जीवने के लिए जाना चाहिए, और लड़की पक्ष को भी प्रयास करना चाहिए कि आम जन को कम से कम निमंत्रण दे। वो आम जन को शादी ब्याह में जीवने का कम निमंत्रण दे करके उस निमंत्रण की जो भोजन में जो राशि खर्च करे, उस राशि को ही कन्या के रूप में, कन्या को दान के रूप में, कन्यादान के रूप में, या उसको एफडी करा दे ताकि उसके भविष्य में काम आ जाए। यदि वो 500 लोगों को निमंत्रण कम भी दे दे और 500 लोगों के भोजन के पैसे बच्चे के भविष्य में इन्वेस्टमेंट कर दे, एफडी करा दे, या उसको कोई स्वर्ण आभूषण दिला दे ताकि उसके भविष्य की सुरक्षा बढ़ जाए, तो क्या बुरा है? ज़्यादातर यूपी जैसे राज्यों में ये देखने में आया है कि लड़की की शादी में आमजन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाते हैं, विरोध ही करते हैं। वो कम से कम जाना पसंद करते हैं। हाँ, लड़के की शादी में जाना पसंद करते हैं, पर लड़की की शादी में जाना कम पसंद करते हैं। इसलिए लोगों को ये निर्णय करना चाहिए कि लड़की की शादी में भोजन पे खर्च न करके, ग्राम के भोजन पे न खर्च करके, बच्चे के भविष्य में एफडी या सहयोग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। भोजन में खर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। और कम से कम लड़कियों की शादी में लोगों को नई परंपरा बनानी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए कि लड़कियों की शादी में ग्राम भोजन के लिए गांव में निमंत्रण जीवने के लिए न दे करके उस राशि को बच्चे के भविष्य में इन्वेस्टमेंट करे, और ग्राम जैतपुरा को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी एक आदर्श गांव, आदर्श नागरिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे आशा है कि आमजन को यदि सकारात्मक लगे, प्रेरणादायी लगे, उचित लगे, तो इस विचार को फैलाएं और फॉलो करें। हमें आशा है कि आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।